नमस्कार। लक्ष्य द टारगेट में आपका स्वागत है। विलोम शब्द को लेकर आए हैं 40 प्रश्नों को। अभ्यंतर का विलोम शब्द है बाह्य। अभ्यंतर का विलोम शब्द बाह्य। अंदर का मध्य, अभी, अभी। तो इसमें बाह्य जो है वो ऑप्शन सही है। उसके बाद हम उत्तर देखेंगे, इसकी व्याख्या देखते जाएंगे। व्याख्या ये है कि अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतर, आंतरिक स्थान, अंतस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, ब्रह्म, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं या विलोम शब्द होते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। भाइयों, आपको बता दिया जा रहा है कि आरओ का एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल में होगा, तो उसको ध्यान में रखकर अब ये सीरीज हिंदी की रीजनिंग, हिंदी और जीएस की चलाई जाएगी। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा पाएँ। इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का पहला ऑप्शन जो है प्रधान, दूसरा गौड़, तीसरा अंतिम, चौथा प्रत्यक्ष। तो इसका जो है प्रथम का आपका सी हो जाएगा, अंतिम। प्रथम का विपरीतार्थक शब्द अंतिम हो जाएगा। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। इसी तरह से श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम जो होगा इति या इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो इसमें से श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री, बी सही है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति होता है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं, इसको आप देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। उद्घाटन का समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का उपसंहार होता है, प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम है, तो उद्घाटन का विलोम जो होता है पहला ऑप्शन प्रसारण, दूसरा बी गुप्त, तीसरा सी समापन, चौथा डी समर्पित। तो उद्घाटन का समापन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। पांचवा आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम जो है पहला समचीन, दूसरा बी अर्वाचीन, सी प्राचीन, डी समसामयिक। तो इसमें प्राचीन का जो है विलोम हो जाएगा सी प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। छठा अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम जो होगा पहला ऑप्शन समचीन, बी प्राचीन, सी वर्तमान, डी नवयुग। तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का पहला आधुनिक, बी अर्वाचीन, सी समचीन, डी वर्तमान। तो इसमें बी हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन होगा। डी अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पहला सनातन, बी पुरातन, सी अवनत, डी अद्यतन। तो ये हो जाएगा बी पुरातन। अधुनातन का विलोम जो होगा, अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है, अवनत का विलोम उन्नत है, अद्यतन का विलोम प्राचीनतम का विलोम हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नौवां नूतन का विलोम है, पहला प्राचीन, बी पुरातन, सी अर्वाचीन, डी वर्तमान। तो नूतन का हो जाएगा बी पुरातन। नूतन का बी सही है, पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द। गौरव का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया। आरओ में भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है, यूपीपी में भी पूछा है और यूपी टेट में भी पूछा है। यानी कि कई बार ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। तो इसे 4 स्टार का प्रश्न समझें। 4 स्टार के प्रश्न। तो गौरव का वैभव, बी लाघव, सी पराभाव, डी निर्मोह।
तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा वो लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य और अभाव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है 11वां। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है ए अनुवर अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृतिक, डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक जो चीज़ें प्राकृतिक होती हैं उसको नैसर्गिक कहते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं, जो आदमी द्वारा बनाई गई होती हैं उसको कृत्रिम कहते हैं। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम। व्याख्या। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुवर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृतिक है। 12वां नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम है तो नैसर्गिक का विलोम जो होगा वो प्राकृतिक हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम नैसर्गिक प्राकृतिक समानार्थी शब्द है, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द किस किस साल पूछे गए हैं ये आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह, डी संग्रह। तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, पहला सही है। व्याख्या देखेंगे। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। 14 अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह का विलोम जो है वो इसमें मेंस में भी है। तो ए ग्रहण, बी गृहित, सी आग्रह, डी विग्रह। तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है, ये भी मेंस में भी पूछा हुआ है, यूपीपी से 2000 में और यूपीपीसीएस और आरआई में 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। सदाचार का विलोम हो जाएगा। सदाचार का जो है पहला ऑप्शन आचार, बी कदाचार, सी अपराध, डी अन्याय। तो सदाचार का जो होगा कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। 17 इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति, बी अवर्षण अनावर्षण, सी गणतंत्र जनतंत्र, डी आदृत। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आदृत का तिरस्कृत होता है। आदृत का तिरस्कृत, आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गणतंत्र और जनतंत्र समानार्थी शब्द हैं। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक विपरीतार्थक शब्द है। तो आवर्तक का पहला ए प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत और डी प्रकर्षक। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है, अनावर्तक। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का विपरीतार्थक शब्द अनावृत। प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक तथा अवर्तक। प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। 19 आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या समर्थक। तो बी हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक, अभी हमने ऊपर
देखा है। आवर्तक का विलोम है, कई बार ये प्रश्न पूछा है, तो अनावर्तक हो जाएगा। अमृत का विलोम, अमृत का पहला अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। तो अर्क, विष, मधुर ये अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। और जो 21 नंबर डी है विष, अमृत का विष हो जाएगा। अमृत का विलोम विष होता है, मधुर का विलोम कटु होता है, कर्कश तथा तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल और पीयूष का विलोम विष होता है। 22 नंबर निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध, पहला बी निश्चित, पहला ए निश्चित, बी विहित, सी उचित, डी निर्मित। तो निषिद्ध क्या होता है, का हो जाएगा विहित। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक शब्द तथा उचित का अनुचित विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, तो निषिद्ध के लिए पहला सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित, डी गृहित। तो निषिद्ध के लिए उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विहित, सी। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। यहाँ भी वही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, निषिद्ध के लिए विहित इसलिए बार बार डाला गया है कि आपका रिवीजन हो सके। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का हो जाएगा पहला उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत और डी शिष्ट। तो शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत इस परस्पर विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम सही है, नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी सभी स्थूल के हैं। तो स्थूल ए सूक्ष्म, बी तन्वी, सी दुर्बल, डी शाश्वत। तो डी आपका शाश्वत जो है वो नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इसमें से भिन्न है। पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम जो है ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित, डी सुघटित। तो एकत्र का जो है पृथक का एकत्र हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, पृथक का संयुक्त हो जाएगा। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में से में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का हो जाएगा बी और डी, यानी निरुपयोग या अनुपयोग, उपयोग नहीं किया हुआ। तो उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने अपनी संशोधित उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर डी और बी दोनों को माना है। इनमें से विलोम शब्द का संगत गलत युग्म है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। 29 नंबर प्रश्न, दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। तो इसमें से सब बी जो है उद्यम का निरुद्यम, उद्यम का विलोम निरुद्यम उद्यमी का होता है, उद्यम का नहीं होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये जो है विलोम की दृष्टि से सबसे शुद्धतम है। संयुक्त और संधियुक्त तो एक ही बात है, समस्त अभ्यस्त ये अलग हैं। अज्ञ का भिज्ञ होता है, तो अनभिज्ञ हो गया है, अज्ञ का भिज्ञ। विकल्प ए का सही का युग्म सही है, शेष विकल्प असंगत है। संधियुक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का विलोम युक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है तथा
अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। विलोम मार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 31। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ए सचल का अचल, निरपेक्ष का सापेक्ष, सी मौलिक का अनुदित, डी बंधन का मोक्ष। तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं, अशुद्ध हैं। सचल और अचल और निरपेक्ष, मौलिक और अनुदित, ये दोनों गलत हैं। बाकी ये बी और डी जो है शुद्ध हैं। ए और सी इस युग में विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध युग्म सचल, अचल तथा मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजिका में विकल्प ए और सी दोनों को माना है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आयोग ने इसको पूछा है। जितने प्रश्न हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं। तो आरओ, एआरओ, यूपी टेट और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास यह वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्राची का प्रतीची होता है। पहला ए उदीची, बी प्रतीची, सी नवीन, डी समचीन। तो प्राची का विलोम शब्द प्रतीची होता है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची है। नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। इसमें कौन सा विलोम सही है? आग्रह, विग्रह, बी उपकर्ष, उपकर्ष, झारज, औरज, उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसमें सी ऑप्शन जो है सही है, जारज औरज विलोम की दृष्टि से। क्योंकि आग्रह का विलोम भी अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। विकल्प सी का युग्म की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन, विसर्जन होते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है। इसिप्त का विसिप्त, अमित का समित, हया का बेहया, अधि का निरग। तो इसमें सी और डी जो है सही हैं। तो हया का बेहया और अघि का निरग। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन तथा शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होता है। अघि का अर्थ पापी होता है और निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया हो। इस प्रकार ये दोनों आयोग ने इन दोनों को सही माना है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत युग्म है, वह है मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। तो कौन सा सही है? तो वो है डी अनुचर जो है। बाकी मौन का विलोम मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, अनुचर का परिचर होता है। तो सबसे सही जो है वो गलत जो है वो अनुचर का परिचर। अनुचर परिचर समानार्थी शब्द हैं, शेष युग्म विलोम है। तो विलोम प्रश्न संख्या 36। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह है पहला अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार। सी आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। तो सी आपका हो जाएगा आच्छादित का परिच्छन। विलोम की दृष्टि से यह एक गलत युग्म है। अमित का परिमित हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, आच्छादित और परिच्छन जो है ये विलोम शब्द नहीं है। व्याख्या देखते हैं। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है। इनमें से प्रश्न संख्या 37।
37। इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। पहला, आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपड़, विहित, निषिद्ध। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो वो हो जाएगा आपका ए। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव का हमने पीछे भी देखा, आविर्भाव आया था, तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है। शेष युग्म सही है। उन्मूलन का रोपड़ होता है, अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषिद्ध होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है तिरोभाव। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो सरल का सीधा होता है, वक्र कठिन ये भी है, और कुटिल सरल व्यक्ति हैं, कुटिल व्यक्ति हैं। सरल का विरल, विरल नहीं होगा, सघन का विरल होता है। सघन का विलोम क्या होता है? विरल होता है, तो ए पहला सही हो जाएगा। सरल का विलोम वक्र, कुटिल अथवा कठिन हो सकता है, जबकि विरल सघन का विलोम होता है। सरल का विलोम जो होता है कठिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों को हमने हल किया। अब जो है आगे 40 प्रश्नों को फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और वीडियो चैनल पे बने रहें।